सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 12th की जो इंग्लिश चल रही थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन। और उसमें हम स्टोरियां आती हैं जो 5 नंबर की हैं। पहले ये स्टोरियां 10 नंबर की आती थी, अब ये 5 नंबर में आने लगी हैं। तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हमने यहाँ पर एक स्टोरी ली है जो मुंशी प्रेमचंद की है और ये 2017 और 2022 में 2 बार आ चुकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस बार भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसे अवश्य देखें कि इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लूं जिससे तुम्हें स्पष्ट दिख जाए। हमारे पास पर्याप्त जगह भी मिल जाएगी ट्रांसलेट करने के लिए। सेंटेंस पहला है कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। तो इज बाजबर, यह किसका है? बाजबर वाला सेंटेंस है। तो कौन थे महान साहित्यकार? तो मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद्र मुंशी प्रेमचंद बाज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए था थी नहीं देखेंगे कि वहां पर थे आ रहा है, सम्मान के लिए वो लगा है। बाज सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ बाज। ए ग्रेट राइटर, साहित्यकार की क्या है? राइटर। तो क्या बना? मुंशी प्रेमचंद बाज ए ग्रेट राइटर। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अगला है सेंटेंस, उनका जन्म लमही नामक गांव में हुआ था। या हम इस सेंटेंस को ऐसे बोले, वह लमही नामक गांव में जन्मे थे। तो ही, ऐसे सेंटेंस क्या सुनाते हैं? ही वाज बॉर्न, वह जन्मे। कहाँ जन्मे? लमही नामक गांव में। तो ही वाज बॉर्न इन ए विलेज, एक विलेज यानी एक गांव जिसका नाम क्या था? नेम्ड लमही। तो याद रखेंगे क्या अगर इस तरह से आए कि लमही नामक ग्राम, तो ए विलेज और नेम्ड लमही। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो ही वाज बॉर्न इन ए विलेज नेम्ड लमही। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो यहां देखेंगे, एक साधारण परिवार में जन्म होने के बावजूद भी, है ना, के बावजूद भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। ये सेंटेंस है। तो के बावजूद के लिए मैंने एक आपके लिए प्रीपोजिशन फ्रेज बताया था, इन स्पाइट। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ, जन्म लेना। ठीक है, टेकिंग बर्थ, जन्म लेने के बावजूद भी। कैसे? कैसे परिवार में? इन ऑर्डिनरी मतलब सामान्य या साधारण। इन अनऑर्डिनरी लिखियो, इन अनऑर्डिनरी फैमिली। तो क्या होना? इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ इन अनऑर्डिनरी फैमिली, यानी एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी, है ना, के बावजूद भी, तो उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो ही मेड, उन्होंने किया, हिज नेम ही मेड हिज नेम। अब रोशन किया। तो देखो यहां पर दोबारा समझ लीजिए सेंटेंस, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने
पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो रोशन करना, तो ही मेड हिज नेम फेमस, हिज नेम फेमस, ठीक है, हिज नेम फेमस वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, या ऑफ द वर्ल्ड लगा सकते हो, ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हाँ वर्ल्ड वाइड लगा दो, पूरे देश विश्व में वर्ल्ड वाइड, ये हो गया। तो ये सेंटेंस होगा क्या, एक साधारण परिवार में। देख लेते हैं एक बार वीडियो साफ आ रही है या नहीं आ रही है। सही है, आपको दिख तो रहा है साफ। तो ही मेड हिज नेम, ही मेड हिज नेम फेमस वर्ल्ड वाइड। अब नेक्स्ट है कि हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अब ये सेंटेंस है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। हम ऐसे भी कह सकते हैं वह समान अधिकार रखते थे, है ना। तो ही हैड रखते थे, पास्ट रखते थे, ठीक है। ही हैड इक्वल, इक्वल मतलब समान, अधिकार कौन, कमांड, कमांड यानी कमांड थी उनकी, अधिकार का मतलब कमांड ऑफ बोथ, कमांड ऑफ बोथ मतलब दोनों भाषाओं। तो दोनों भाषाओं की क्या हुई, बोथ हिंदी एंड उर्दू, उर्दू ये भाषाएं हैं। यहां पर लैंग्वेज नहीं लगाएंगे पीछे, ठीक है। दिख रहा है भाई स्पष्ट। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये लो, अब इसको आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब यहां पर हमें पूरी स्टोरी बना लेंगे और 25 ये आ जाता। तो बोथ ऑफ हिंदी एंड उर्दू, यहां तक हो गया। तो हिंदी और उर्दू में उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वो माहिर थे। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में क्या है, वो माहिर थे या बेमाहिर थे। तो हम इतना बनाएंगे पहले, बेमाहिर थे, है ना। तो कौन माहिर थे, बे। तो दे नहीं सॉरी ही, क्या लगाएंगे, ही। तो ही वाज अन एक्सपर्ट, ही वाज अन एक्सपर्ट थे किसमें, लिखने में। तो लिखने में तो इन राइटिंग क्या लिखने में माहिर थे, उपन्यास तथा कहानियां। इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। तो मुंशी प्रेमचंद किस लिए फेमस थे, नॉवेल्स तथा कहानियां लिखने के लिए। आगे है, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है, या उनके उपन्यास भारतीय समाज को, उनके उपन्यास क्या प्रोवाइड कराते हैं, अनोखा वर्णन भारतीय समाज का। इस तरह से ही हम बना सकते हैं इस सेंटेंस को। तो देखो, हिज नॉवेल्स प्रोवाइड क्यों लगा रहे हैं भाई, हिज नॉवेल्स प्रोवाइड मीन्स प्रदान कराते हैं। क्या प्रदान कराते हैं, उपन्यास, ठीक है। तो हिज नॉवेल्स प्रोवाइड यानी उनके उपन्यास प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, अनोखा वर्णन। अनोखा के तैयार एक शब्द आता है अनयूनिक, सॉरी अन नहीं लगाते हैं, ए यूनिक लगाते हैं, यूनिक। तो यूनिक के साथ याद रहना चाहिए, अन नहीं आता है, यू आता है, क्योंकि यूज पर से स्टार्ट हो रहा है। ये हिंदी से पता करते हैं, हिंदी का व्यंजन आता है यू, मतलब या आ रहा है, इसलिए या की आवाज आ रही है, इसलिए ये लगा रहे हैं, अन नहीं लगा रहे हैं। तो हिज नॉवेल्स प्रोवाइड ए यूनिक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वर्णन किसका, ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी। अब अगला है उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, यानी उनकी जो किताबें हैं दुनिया में कई भाषा में ट्रांसलेट हुई हैं। तो ये पैसिव वॉइस में है वाक्य, किसमें है, पैसिव वॉइस में। तो मैं ऐसे लिखूंगा हिज बुक्स यानी अनुवाद हो चुका है। अगर हो चुका है तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म, लेकिन पैसिव में वाक्य है तो उसे हैज बीन और हैव बीन में प्रयोग करेंगे। तो यहां आएगा हिज बुक हैव बीन ट्रांसलेटेड, अनुवाद हुआ है तो क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। ट्रांसलेटेड मतलब अनुवाद हुआ है। तो हिज बुक्स हैज बीन ट्रांसलेटेड, कह रहे हैं कई भाषाओं में, ट्रांसलेटेड के बाद इनटू आता है। कभी भी एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन कौन सा लाते हैं, इनटू मैनी लैंग्वेजेज, ठीक है। तो कई भाषाओं में कह रहा है, कई भाषाओं में। अगला है दुनिया में, तो दुनिया के लिए एक शब्द ला सकते हो, वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑफ वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड ऐसे लिख सकते हो, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे संसार में या दुनिया में। दिख रहा है अब तो। अब नेक्स्ट है सेंटेंस, यही कारण है कि उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। यही कारण है, इसके लिए एक शब्द आता है, वो याद भी कर लेना, दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई, यही कारण है कि, इसके लिए एक शब्द आता है दैट इज वाई, उन्हें मतलब ही कहा जाता है। ये भी पैसिव वाक्य है तो इज कॉल्ड क्रिया की थर्ड फॉर्म, कहा जाता है या पुकारा जाता है। द किंग ऑफ नॉवेल्स यानी किसका सम्राट कहा जाता है, उपन्यासों का सम्राट। तो देखो इस सेंटेंस को समझिए, यही कारण है, तो यही कारण है कि के लिए हम लेंगे दैट इज वाई। उसके बाद कह रहा है उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो ही इज कॉल्ड कहा जाता है या कहते हैं, इस तरह के सेंटेंस पैसिव में, तो इसलिए कॉल्ड करके लगाते हैं, ही इज कॉल्ड उपन्यास सम्राट मतलब द किंग ऑफ नॉवेल्स। अगला है एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे। तो अब यहां पर जगह कम है तो और छोटी सी कर ले रहे हैं इसको, चलो छोटी ज्यादा मत कीजिए, थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं से। अब आ जाओ यहां मैंने कहा उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला है एक सफल अध्यापक के रूप में, है ना, एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे, तो इसको बना लीजिए, वे काफी लोकप्रिय रहे। तो ही, है ना, वे काफी लोकप्रिय भी रहे, तो ही और रहे तो ही हैड आल्सो बीन, ये भी पैसे में रह चुके हैं या रहे, तो ही हैड आल्सो बीन ग्रेट फेमस क्यों रहे, एक अध्यापक के रूप में भी, है ना, एज
एज, एज मतलब के रूप में, एज ए सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल टीचर, टीचर। अब ये क्या आया, एज ए सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक के रूप में, है ना। तो ही हैड आल्सो बीन ग्रेट फेमस एज ए सक्सेसफुल टीचर, एज ए सक्सेसफुल टीचर। तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट है कम पढ़े, कम पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता था। तो कम पढ़ा लिखा के लिए क्या बोलेंगे, अब भी शब्द आया इसमें, तो एवन, एवन लगा के चलेंगे, है ना। एवन लेस, लेस पर्सन, सॉरी लेस, एवन लेस एजुकेटेड, है ना, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड पर्सन, पर्सन, एवन लेस एजुकेटेड पर्सन भी काफी रुचि लेता था, है ना, लेता था। तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता था। तो टेक्स, लेता था क्या लेता है, चलो लेता था मान लेते हैं। तो एवन लेस एजुकेटेड पर्सन टुक, सेकंड फॉर्म आएगी टेक्स की, लेता है, क्या लेता है, काफी रुचि। तो ए कीन, कीन शब्द काफी के लिए भी आता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसमें, पढ़ने में। तो इन रीडिंग, रीडिंग, इन रीडिंग, और इन रीडिंग के बाद में क्या लगाएंगे, उनकी पुस्तक। तो हिज बुक, उधर जगह नहीं है, तो हिज बुक, हिज बुक, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। तो अब इसको समझ लीजिए एक बार। मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट राइटर, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। ही वाज बोर्न इन ए विलेज नेम्ड लम्ही, उनका जन्म लम्ही नामक गांव में हुआ था। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ इन अनऑर्डिनरी फैमिली, यानी एक सामान्य से परिवार में या एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी, ठीक है, ही मेड हिज नेम फेमस, फेमस द वर्ल्ड लगा दो या वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में उनका नाम फेमस हुआ। और ही हैड इक्वल कमांड, वह समान अधिकार रखते थे किस पर, बोथ हिंदी एंड उर्दू, दोनों भाषाओं पर, हिंदी और उर्दू भाषाओं पर। ही वाज अन एक्सपर्ट इन राइटिंग नॉवेल्स, वो एक एक्सपर्ट मतलब होता है ही वाज अनएक्सपर्ट, अनएक्सपर्ट के लिए यहाँ शब्द आया था तुम्हारे माहिर थे, है ना, वे माहिर थे इन राइटिंग नॉवेल्स, किसमें, नॉवेल्स लिखने में, ठीक है, नॉवेल्स तथा स्टोरी लिखने में। उनके उपन्यास प्रोवाइड कराते हैं एक यूनिक डिस्क्रिप्शन, एक अनोखा वर्णन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का एक अनोखा वर्णन कराते हैं। ये वाला सेंटेंस यहाँ आ गया, है ना। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, उनकी जो किताब थी वो दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ था उनका, है ना। तो दुनिया की कई भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ था। तो मैनी लैंग्वेज क्या आया था यहाँ पर, हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज, ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। नेक्स्ट, दुनिया में, तो यहाँ इन और लगा दियो, है ना, इन द वर्ल्ड, ये रह गया। उसके बाद दैट इज वाई, यही कारण है कि ही इज कॉल्ड, वो कहे जाते हैं द किंग ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स के सम्राट कहे जाते हैं, यानी उपन्यास के सम्राट। और ही हैड आल्सो बीन ग्रेट फेमस एज ए सक्सेसफुल टीचर, वो काफी, है ना, वो काफी फेमस रहे हैं एक सक्सेसफुल टीचर के रूप में। एवन लेस एजुकेटेड पर्सन, यानी कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति, टुक मीन्स लेता है, एक कीन इंटरेस्ट, एक काफी इंटरेस्ट मतलब रुचि, इन रीडिंग पढ़ने में, हिज बुक्स, उनकी किताबों को, हिज बुक्स। तो इस तरह से ये मुंशी प्रेमचंद की जो स्टोरी थी आपके बोर्ड एग्जाम 2017 और 2022 में आई है, ठीक है, 2017 और
22 में। हो सकता है इस बार भी आए, इसलिए मैं कुछ स्टोरियों को लेके आऊँगा। देखिए कोई भी स्टोरी कठिन नहीं होती है, बस उसे छोटे-छोटे सेंटेंस में तोड़ करके आप बनाइए और थोड़ी शब्दावली भी अच्छी कीजिए, जिससे आपके ये 5 नंबर भी पूरे हो जाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।